हेलो गाइस, वेलकम टू शशांक सर क्लास। हाँ, आज का जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज के टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चलने वाली है कि कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के न्यूमेरिकल्स कैसे आने वाले हैं। तो आज वीडियो मेरी क्लास का 3rd लेक्चर में आज अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आज का टॉपिक कल वाले टॉपिक से लिंक्ड है। मेरी क्लास का सबसे प्यारा फंडा क्या है, जो तुम कल छोड़ के गए हो उसी के आगे का लिंक बनाता हूं मैं, तो जिससे क्या कनेक्टिविटी तुम्हारी बनी रहेगी और तुम्हारा जो डाउट्स है वो भी क्लियर होते हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है बेटा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जो वर्ड है, एक्चुअली में गाइस जो कंसंट्रेशन वर्ड है उसको देखते हैं तो टॉपिक का नाम है सांद्रता। अब देखिए क्या है, मेरे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी है तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे तो थोड़े दिनों में वो इंग्लिश के हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि वी डोंट नो, वी डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेजेस बिकॉज अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो कंसंट्रेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस in 1 liter solution is called concentration. अब यार इसका क्या मतलब है, सपोज करो आपके पास 1 लीटर पानी है और उसके अंदर आप कोई सॉल्यूट ऐड करना चाहते हो। ये सॉल्यूट है यानी कि विल है, सॉल्यूट यानी विल है, वो डाल रहे हो। तो अब जो इसके अंदर अमाउंट गया है इसका, और ये 1 लीटर पानी था, तो इनके दोनों के मिक्सचर से, ये देखो बेटा यहाँ वाटर लिख देता हूँ, और वाटर को अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्वेंट। तो जब इन दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड किया तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनी, मेरा नाम चीज़ बनी जिसको मैंने बोला सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एक्चुअल में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ये सबको पता ही है। तो इस फिक्स अमाउंट की वजह से सॉल्यूशन बना है। आप सपोज करो 1 लीटर में तुम 250 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हो, मान के चलो। तो अगर मैंने 10 ग्राम डाला तो उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, 20 ग्राम डाला उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, 40 ग्राम डाला, 60 ग्राम का डाला, तो सबकी कंडीशन पे ने जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उस पर डिपेंड कर रही है यार। और सॉल्यूट के अमाउंट से मैं उसके मोल्स भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मोल्स का एक टॉपिक करवा चुका हूँ। मेरे पास अमाउंट यानी उसका वेट है, तो मोलर मास का डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मोलर मास का डिवाइड करूंगा तो मोल्स आ जाएगा। तो यहां पर फंडामेंटली कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो बनता है मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है सर, ये मोल बाय वॉल्यूम मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप एक चीज को देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, वेट बाय मास। नॉर्मली हम वेट बाय मास से निकालते हैं, इनटू बेटा वॉल्यूम, और नॉर्मली हम वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में। इक्वेशन नंबर बी, सपोज सर इफ वॉल्यूम इज इन ml, अगर आपको ml में वॉल्यूम दे रखा है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर, कंसंट्रेशन का सीधा फंडा लगाएंगे। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो वेट बाय मास, सर मोल तो उससे भी निकाल सकते हैं, किससे, नंबर ऑफ एटम से। निकालना कौन मना कर रहा है सर, एसटीपी पे किसी गैस का वॉल्यूम मोल्स पूछना हो तो डिवाइडेड बाय 22.4 यार। ये सारी चीजें मैं तुम्हारे को पीछे पढ़ा के आया हूँ। तो मोल निकालने का नॉट ओनली वेट बाय मास, सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो वो चीजें आपको पकड़ के चलनी है यार, उसके लिए मैं तुम्हारे को बार बार नहीं याद दिलाऊंगा। तो मोल्स जैसी आ जाए फंडामेंटली याद कर लो कि मोल्स को निकालने के अलग अलग डिवीजन है, लेकिन मुझे बाय वेट पूछा है तो मैं डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दूंगा, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, यहां पर एक बार वापस प्लीज सर, मास की बात हुई है। देखो यार, मास को नॉर्मली हम एटॉमिक मास लेके चलते हैं, राइट है सर, बिल्कुल एटॉमिक मास लेके चलते हैं। तो मैंने आपको फिर बता रहा हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 इंटू वेपर डेंसिटी 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ये यूनिवर्सल फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए हैं सर। अब नॉर्मली अगर मुझे एटॉमिक मास पूछ ले तो यार देखो यार, सिंपल सी बात है, ये लॉजिस्टिक टॉपिक है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ नंबर 1, उसमें मैंने सारे एटॉमिक मास करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब कंसंट्रेशन की मैं यूनिट निकालने जा रहा हूँ, ध्यान रखना।
सर कंसंट्रेशन की यूनिट जो है कंसंट्रेशन इजिकल्स टू मोल बाय वॉल्यूम होता है सर, तो मोल पर लीटर बोल दूं इसको, बिल्कुल सही है सर, मोल पर लीटर बोल दो, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है दोस्तों। सर अब ना मुझे फैक्टर्स निकालने हैं कि कंसंट्रेशन को फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसंट्रेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन का जो पॉइंट है वो है मोल बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। तो और सर एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं इसका, वेट बाय मास इनटू वॉल्यूम। तो सर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, उन पॉइंट्सों से मुझे समझ आ जाना चाहिए। सर कंसंट्रेशन जो है वो इन प्रोपोर्शनल होती है मोल्स के, बिल्कुल सही, मोल्स के प्रोपोर्शनल है। सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, बिल्कुल सही कह रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, बिल्कुल सही है। सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, बिल्कुल सही है। और साथ ही सर प्रोपोर्शनल है अमाउंट के, बिल्कुल सही है यार, अमाउंट के भी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट डालूंगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन मतलब जितना अमाउंट उसमें डिसॉल्व किया जा सकता है उसको अपन कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक बार थोड़ा सा ये बताइए कि एटॉमिक मास, जो मास है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है, कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इफेक्ट्स कंसंट्रेशन, ये थोड़ा सा समझाइए सर, क्योंकि ये लॉजिकली मुझे सही नहीं लग रहा। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकली सही नहीं है, लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा। ये कैसे करेगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ, इफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम सॉल्यूट प्रेजेंट, then concentration unaffected by atomic mass। अब सोचोगे कैसे, आ जाओ। देखो बेटा, मान के चलो हमने एक पॉट लिया, दूसरी कंडीशन में भी लिया, भाई साहब ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, इसके अंदर ऐड किया 20 ग्राम शुगर और इसमें ऐड किया 40 ग्राम शुगर। अब दिमाग लगाओ, दोनों में शुगर कॉमन है, वेट ही तो अलग अलग है, और तुम्हें पता है वेट तो इफेक्ट करता ही करता है, अमाउंट जो है वो तो करता ही करता है, लेकिन अब यहां पर एटॉमिक मास अनइफेक्टेड रहेगा। बिकॉज क्यों, एटॉमिक मास कंसंट्रेशन को अनइफेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि शुगर दोनों तरफ सेम है, तो दोनों का मोलर मास भी सेम होगा भाई लोग। अब जो दोनों का मोलर मास सेम होगा तो वो कैसे इफेक्ट कर सकता है, समझ रहे हो ना। जैसे देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला निकालो, मोल बाय वॉल्यूम, और प्रूफ कर देता हूं, वेट बाय मास इनटू वॉल्यूम मेरे बच्चे। अब एक बार दिमाग लगाया यार, ये जो वेट मैंने डाला वो तो अलग अलग है तो इफेक्ट करेगा, लेकिन मोलर मास तो दोनों शुगर का सेम ही रहेगा, 20 ग्राम में भी और 40 ग्राम में भी। तो इस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन पे एटॉमिक मास का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कहां पर पड़ेगा वो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। अब आपको बताऊं सेकंड कंडीशन में मैं कह रहा हूं, इफ सॉल्यूट्स आर different in different solution, then their concentration also different। अब आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा इसको, और आप जानते हैं शशांक सर की क्लास में एग्जाम्पल की तो लड़ियां लगती, कंडीशन पे ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। तू चाहे तो कुछ भी कर ले, ये ले बेटा, ये 1 लीटर है,
ये भी 1 लीटर है। इसमें तूने ऐड किया मान के चले 20 ग्राम शुगर और उसमें किया 20 ग्राम NaCl। तो भैया ये शुगर है और ये NaCl है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है वो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करते हैं, एक ही सॉल्यूट की बात करते हैं। राइट है ना बेटा? जैसे मैं बोलूँ शुगर का सोल्यूशन बनाना है तो भैया वहाँ एटॉमिक मास का कोई रोल नहीं होगा। तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली, है ना? नॉर्मली की बात मतलब समझ रहे हो नॉर्मली क्या मतलब, क्या कह रहा हूँ मैं? नॉर्मली एटॉमिक मास doesn't affect on concentration। ये मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, ये लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है लॉजिस्टिक तो हम एक ही सोल्यूशन की पर्टिकुलर टाइम पे एक ही सोल्यूशन की बात करेंगे, डिफरेंट की नहीं कर सकते। और अगर डिफरेंट है तो भैया सीधी बात है दोनों की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होगी, क्योंकि सॉल्यूट अगर अलग अलग है तो नेचुरल सर कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। गॉट इट? तो ये बात आप समझ गए होंगे। अमाउंट तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, वॉल्यूम भी करेगा। आप सोचो वॉल्यूम कैसे करेगा? सर मैंने 250 ml में डिसॉल्व कर लिया और एक 500 में डिसॉल्व कर लिया, तो 250 में सॉल्यूट कम डिसॉल्व होगा, 500 में उससे डबल डिसॉल्व होगा, सेम सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये क्या है? अगर सेम सॉल्यूट है तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। आई होप इज अ क्लियर गाइस, अंडरस्टूड? ये समझ आ रहा होगा। अब यहां पर एक लॉजिस्टिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और लॉजिस्टिक ये कह रहा है इस टेम्परेचर इफेक्ट कंसंट्रेशन। तो मैं ये समझता हूं कि जो टेम्परेचर है वो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट डालेगा। कैसे? आप समझो, ये वाटर लिया और भैया ये शशांक सर का फेवरेट काम है, आग लगा दी आग। अब तुम क्या कह रहे हो? इसके अंदर तुम डाल रहे हो 10 ग्राम शुगर, ठीक है? और यहां टेम्परेचर किया हुआ है मैंने 10 डिग्री सेल्सियस। बोलो, ठीक है? अदर कंडीशन पे और यहां पर मैं ऐड करता हूं 20 ग्राम शुगर। अब यहां पर ये पूछ रहा है टी क्या होना चाहिए। अब तुम दिमाग लगाओ, मैं इसमें कंडीशन दे रहा हूं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम शुगर ही ऐड हो सकता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम शुगर ही ऐड हो सकता है, तो मुझे 20 ग्राम शुगर ऐड करवाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को T1 बोल देता हूँ और इस टेम्परेचर को T2 बोल देता हूँ, तो T1 इज लेस देन टू T2 100%। इसका मतलब टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे इफेक्ट डाल रहा है, और कंसंट्रेशन पे इफेक्ट डाल रहा है तो इसका मतलब है सर मैं ये कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लेकिन सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि दिमाग लगाओ अगर वो गैस है तो गैस के अंदर अगर आप टेम्परेचर दोगे तो गैस तो बाहर चली जाएगी, तो गैस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इन्वर्सली हो जाएगा। और सॉलिड के और या लिक्विड के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, देखिए, फॉर सॉलिड कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, फॉर गैसियस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो गाइस ये समझ आया ना सबको कि भैया गैस सॉलिड्स कंडीशन में टेम्परेचर के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि गैस को अगर सर हमने डिसॉल्व कर रखा है और टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर से गैस के पार्टिकल क्या है? एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइटेड हो जाएंगे तो फ्री होने लग जाएंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लेकिन सॉलिड है, सर मैंने देखा है हलवाई को चाशनी बनाते हुए,
तो जब वो चाशनी बनाता है तो एक टाइम के बाद शुगर डिजोल्व होना बंद कर देती है, तो वो गर्म करता है पानी को, तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जितना टेम्परेचर दूंगा कंसंट्रेशन उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट है बेटा, और डिजोल्व होती जाएगी, और लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक वो भी रहेगी, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। तो उम्मीद है कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन या डाउट्स आते हैं माइंड में वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर कंसंट्रेशन को और कैसे रिलेट करें। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि कंसंट्रेशन जो वर्ड है वो दो चीजों के लिए लिया जाता है। इसको समझना, ये वर्ड को समझना। ये है कंसंट्रेटेड, ये है कंसंट्रेटेड, और ये है बेटा डाइल्यूटेड। ओके 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 सर, अब तक तो हम यही समझ रहे थे कि कंसंट्रेटेड का मतलब कंसंट्रेशन। नहीं 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 नहीं, ये दोनों ही कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या आती है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम। ये पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो प्रेजेंट है, अब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अरे मजा आ गया सर। और इसका क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब कोई बोले सर मैंने एक गिलास पानी में दो चीनी के दाने डाले हैं, तो ये मजा आ जाएगा। अब मजा क्या, डाइल्यूटेड है वो। डाइल्यूटेड का मतलब उसका टेस्ट कम आएगा तुम्हारे को। तो नींबू पानी बना रहे हो, तो नींबू तुमने एक ले लिया, शुगर नमक सब डाल दिया, लेकिन पानी बढ़ा दिया उसके अंदर, तो पानी बढ़ाते जाओगे तो नींबू का टेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि वो डिजोल्व ज़्यादा हो रहा है। और अमाउंट ऑफ वाटर आएगा तो और ज़्यादा डिजोल्व होता जाएगा, जाता जाएगा। तो एक कंडीशन पे आ गया हो, टेस्ट खत्म उसका। समझ आ रहे ना। तो कंसंट्रेटेड में हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड, जैसे चाशनी। दूसरा, अब हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, राइट सर, तो कंसंट्रेटेड है, यस। तो नॉर्मली जो कंसंट्रेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो हैवी सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये क्या करते हैं, जब इनके अंदर तुम इनको जब डाइल्यूट करोगे या इसमें पानी मिलाओगे तो ये अपनी हीट को रिलीज करेंगे। जैसे लैब में जाओगे ना, तो लैब में कंसंट्रेट H2SO4 वर्ड सुनना। तो कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब है इसमें हाई अमाउंट ऑफ H2SO4 है। तो उसके अंदर जब तुम पानी डालोगे तो पानी डालने पर वो अपनी हीट रिलीज करेगा। तो क्या लिख देंगे अपन, दे फॉलो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब तब ये अपनी हीट रिलीज करने चालू कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। बात समझ रहे हो ना, कि कंसंट्रेटेड है उनको जब हम डाइल्यूट करते हैं या पानी डालते हैं या कनेक्शन में आते हैं ह्यूमिडिटी के, तो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे रिलीज करने लग जाएंगे। तो रिलीज करने लग जाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जाएंगे। डाइल्यूटेड में वैसी अमाउंट कम है, हाँ, तो दे एब्जॉर्ब एनर्जी, क्योंकि उनको और डिजोल्व होना है, तो दे absorb energy for dilution, यानी विलय होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो डेल्टा एच इनका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो भैया कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। वापस बोलता हूं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, दो अलग अलग वर्ड है। कंसंट्रेटेड हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूटेड का मतलब है लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब जो लीस्ट है वो और डिसॉल्व होना चाहता है उसके अंदर, तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो कंपैरेटिवली दोनों समझ आ गए होंगे आपको सबको। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन के टाइप क्या है। देखो यार, सीधी सी बात सुन लो, ये 11th में भी है और 12th में भी है। तो कंसंट्रेशन दो तरीके की देखी गई है। एक देखी गई है WV और दूसरी देखी गई है WW। मैं समझाऊंगा एक एक करके, है ना, लेकिन अभी मैं फ्लो चार्ट बना दूं इसका। तो WV में एक आती है बेटा मोलैरिटी, नाम सुना है सबने, कैपिटल M मोलरता। दूसरी आती है बेटा फॉर्मेलिटी, कैपिटल F फॉर्मलता। तीसरी आती है बेटा नॉर्मेलिटी, इसको लास्ट में पढ़ाता हूं क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, नॉर्मलता। अब इसमें क्या है, इसमें 5 कैटेगरी आती है। पहला आता है मोलैलिटी, सिंबल भूलना नहीं है, M- होता है। दूसरा होता है बेटा वेट परसेंटाइल। तीसरा होता है बेटा आपका 1 ppm। चौथा होता है बेटा 1 ppb पार्ट पर बिलियन। और लास्ट होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन।
ये समझाऊंगा एक एक करके। लेकिन कंसंट्रेशन के दो टाइप हैं, WV और WW। अब आप सोच रहे होंगे WV का मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक हो गया, मैं समझा नहीं सर, अभी दिमाग लगाओ। ये वॉल्यूमेट्रिक कैसे हो गया सर? वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है तो इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, वॉल्यूमेट्रिक पार्ट। और एक्चुअल में बेटा वॉल्यूमेट्रिक पार्ट को ही कंसंट्रेशन बोला जाता है ज़्यादातर, जो हम लेते हैं टेक्निकली। तो कंसंट्रेशन वैसे तो दोनों ही है, लेकिन ज़्यादातर हम टेक्निकली किसको लेंगे? वॉल्यूम को, क्योंकि जहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो सीधी सी बात है सर, वो टेम्परेचर से रिलेटेड ही होगा, वो भी समझा रहा हूं। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक होने का मतलब है कि उसमें क्या है? वॉल्यूम है, यानी कि विलायकन क्षमता है उसके अंदर। अब देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है दीज फैक्टर का मतलब WV में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, दीज फैक्टर, चाहे वो मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, फॉर्मेलिटी हो, आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बेटा क्यों सर टेम्परेचर से इफेक्टेड क्यों है? अब वो वॉल्यूमेट्रिक है और वॉल्यूम टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है वॉल्यूम, इसलिए ये इफेक्ट होंगे। लेकिन इनके लिए मैं क्या बोलूंगा? दे आर अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये WW है। और WW के लिए एक वर्ड बता देता हूं, WW के लिए क्या बोला जाता है? ये क्वांटिटिव है, क्वांटिटिव, ये क्वांटिटिव है, इसमें क्वांटिटी मेजरमेंट होगी, ठीक है ना? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 100 ग्राम, 300 ग्राम्स, ऐसे क्वांटिटी होगी। लेकिन यहाँ वॉल्यूमेट्रिक है, तो वॉल्यूम इफेक्ट होता है टेम्परेचर से दोस्तों। इस वजह से मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये WW है। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बना हुआ है इसका नीट लेवल पे, है ना? वो बताता हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुनिएगा क्या करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज unaffected by टेम्परेचर? ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए है वेट परसेंटाइल, मोल फ्रैक्शन, वन ppb, या नंबर 4 नॉर्मेलिटी। तो सर आंसर तो हमें पता लग गया, 4th है। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी सर WV पार्ट है एंड इट्स इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो कंसंट्रेशन सर नॉर्मली हम WV पार्ट को ही बोलेंगे, और इस वजह से मैं ये कह सकता हूं सर कि यहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मेलिटी इफेक्ट होगी ही होगी। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं लेके चल रहा हूं आपको नंबर A, WV पार्ट, वेयर सॉल्यूट जो है बेटा उसको रिप्रेजेंट करोगे आप वेट से, एंड जो सॉल्वेंट यानी विलायक है उसको करोगे वॉल्यूम से। ठीक है सर। और एक बात और सर, क्या बेटा? WV प्रोसेस जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी तीनों आते हैं, इफेक्टेड बाय टेम्परेचर सर। सच्ची बिल्कुल सर, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट तो 100% पड़ने वाला है, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक है। और दूसरी बात सर, इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम यूज हो रहा है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक पार्ट भी हो गया, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो 100% आपको ये चीज से समझ आ रही होंगी अच्छे से कि ये वॉल्यूमेट्रिक पार्ट है, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। और ये ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि सर वॉल्यूम इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर।
ज़िंदगी में नहीं भूलना आपने, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि WV और WW आपके 11th में भी काम आने वाला है, 12th में भी काम आने वाला है, दोनों कंडीशन पे काम आने वाला है। प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव सम इश्यूज अबाउट कि हम WV को कैसे लेते हैं। सर इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, WW इज़ सर इज़ अ क्वांटिटी पार्ट, वहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, देयर इज़ नो वॉल्यूम अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर। उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको। चलिए बेटा, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में लेके चल रहा हूँ, मोलैरिटी। कैपिटल M सिंबल है, WV है, बार बार इसके बारे में नहीं बोलूंगा। मोलैरिटी सर कंसंट्रेशन वर्ड है, मोलैरिटी है। तो देखो क्या कह रहा है ये, इफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called molarity. सर एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना सर एग्जाम्पल से। देखो बेटा एग्जाम्पल समझो, मान के चलो तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है। पानी तो सर 250 ml भी हो सकता है, हाँ तो इनिशियली तो हम 1 लीटर लेंगे। अब इसमें तुमने सॉल्यूट डाला। अब सॉल्यूट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, बाय मोल से, इसी वजह से ये मोलैरिटी है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन यानी WV में मोल्स सॉल्यूट यानी विले को मोल से रिलेट कर दूं तो मैं 100% बोलूंगा मैं वहां पे मोलैरिटी आएगा। क्या आएगा, मोलैरिटी। तो देखो इसका डेफिनेशन से पॉइंट क्या बना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर एक बात बताऊं, ये कंसंट्रेशन है, अब पता लग रहा है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मोल बाय वॉल्यूम। तो देखो अब मोलैरिटी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल दिया है यहाँ पर, तो मोल्स हमेशा सॉल्यूट के लिए जाएंगे, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम आ रहा है ना कंट्रास्ट, तो वही कंट्रास्ट आ रहा है जो कंसंट्रेशन का आ रहा था, राइट है ना बेटा। अब यहाँ पर एक बात और आ रही है सर, इसको ओपन कर सकते हैं मोल्स को, हाँ बेटा इसको ले सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। दोस्तों वेट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर। और नीचे आ जाएगा मोल्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, वेट बाय मास होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा किसी किसी बुक में मास को वेट भी बोल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ये वेट और ये मास है। मास मतलब एटॉमिक मास, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल m से करते हैं। और उसके बाद जब आपका वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका लीटर में, ये आपको पता है लीटर में लेते हैं। तो पॉइंट सेकंड कंडीशन आ गई, पॉइंट फर्स्ट कंडीशन आ गई। उम्मीद है बाकी समझ आ रहा होगा सबको। सर अब एक फिर लफड़ा पड़ गया, ये मास कैसे निकालते हैं। देख यार अब ना पंगे हो जाएंगे, मैं चपेड़े मार दूंगा। अब तो तुम्हें फटाकेदार बोलना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकल सकता है सर, 2 वेपर डेंसिटी भी दे सकते हो मुझे यहाँ पर, और 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट से भी निकाल सकता हूँ सर मैं। इसके लिए तो आप बोलो ही मत, अब तो मेरे को ये सारी चीजें याद होने लग गई हैं। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूले बन गए। अब सर यहाँ पर एक कंडीशन जो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर बात करता हूँ। क्या हुआ बता सर, सपोज करो इफ वॉल्यूम इज इन ml, ठीक है मेरे बच्चे, वॉल्यूम ml में है। अब बताओ क्या करोगे सर, देख यार ऐसा है वॉल्यूम ml में है तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट स्मॉल w, मास स्मॉल m, v इधर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय तू क्या कर देगा, 1000 कर देगा। आ गई थर्ड कंडीशन। चलो सर मैं मान गया, आपने ये पकड़ लिया। अब मेरी एक और कंडीशन है, क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस बेटा एग्जैक्टली 1 लीटर है, आप 1 लीटर में काम कर रहे हो। अब क्या करोगे, अरे यार तू डराया, देख पंगे तो दे मत, है ना, मामू मत समझ हमारे को। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बता क्या होता है, वेट बाय मास होता है, और ये वॉल्यूम आ गया तेरा। अब तूने मुझे क्या बोला, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दे रखा है, ले लिया ले, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेट बाय मास आ जाएगा ना। पॉइंट नंबर ए आ गया। यानी सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्या बोल 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 कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे बिल्कुल सही है, ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बोल तो सर इस कंडीशन में मोलैरिटी को क्या बोलेंगे, अब सुन क्या कहेंगे इस कंडीशन में। तो देखो इफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, इफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in calculation of molarity, then molarity becomes मोलर। ये याद रखना, कभी कभी ना एग्जामिनर मोलर वर्ड यूज करता है बहुत बार। तो मोलर वर्ड का मतलब है मोलैरिटी, लेकिन वो कब बोलेंगे? जब वॉल्यूम एग्जैक्टली 1 लीटर हो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट बिकम्स मोलर। तो अब मुझे यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा है वो, चलो अभी मोलर का फॉर्मूला बता दो। मोलर फॉर्मूला क्या होगा? तो सर मैं तो सीधा बोलूंगा मोलर फॉर्मूला मतलब मोलरिटी वेट अपॉन मास। और अब यहाँ पे मोलरिटी को क्या बोल रहा हूँ मैं? मोलर। बिकॉज क्यों? क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। समझ आ रहा है ना बेटा? तो जब भी मोलरिटी में वॉल्यूम एग्जैक्टली 1 लीटर हो, आप उसको मोलर वर्ड से यूज करो। और मोलर वर्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? मोल ऑफ सॉल्यूट यानी वेट बाय मास। उम्मीद है समझ आ रहा होगा बेटा सबको अच्छे से, राइट है। अब अगले कंट्रास्ट पे चलते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको देख लेते हैं, और वो है बेटा नंबर 2 यानी नंबर बी, फॉर्मेलिटी, जो तुम बहुत करते हो पढ़ाई में। फॉर्मेलिटी में कुछ नहीं करना है, फॉर्मल मास यूज होगा। क्या यूज होगा? फॉर्मल मास। तो देखो क्या रहा है, इफ ग्राम फॉर्मल मास। ओहो अच्छा, वहां पर सर ग्राम मोल्स बोला था इसलिए मोलैरिटी हो गया था। यहां ग्राम फॉर्मल मास बोल रहे थे, फॉर्मेलिटी हो गया। तो इफ ग्राम फॉर्मल मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution is called फॉर्मेलिटी। इसका मतलब सर इसका फॉर्मूला तो हम बनाएंगे। अब बता चल कैसे बनाएगा, चल बता कैसे बनाएगा ये तो बता। सर देखो फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम फॉर्मल मास। क्या बात है सर, मज़ा आ रहा है। और ये वॉल्यूम बिल्कुल सही है बेटा। आगे बोल। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ लिखते शाबाश, स्मॉल w सर। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा? सर मास नहीं लेंगे, फॉर्मल मास लेंगे। क्या लेंगे? फॉर्मल मास। और इनटू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम बता किस में लेता तू? 1 लीटर में। सर अब बस अब ये बता दो फॉर्मल मास कैसे निकलेगा? ओए पावले, ये तो मेरे से पूछ तू, फॉर्मल मास कैसे निकलेगा? फॉर्मल मास होता है 2 इंटू मोलर मास, यानी कि जो मोलरिटी में तुम मोलर मास ले रहे थे ना उसका डबल फॉर्मल मास होता है। अच्छा डबल, बस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ। तो उसका अगला जो फॉर्मूला है वो देखो। अब ये आप मना नहीं करोगे सर, यही बनेगा। देखो क्या बनेगा, चल फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर्मल मास। सर फॉर्मल मास को 2 इंटू मास लिख दूँ ना? हाँ लिखना, कौन मना कर रहा है। और ये वॉल्यूम आ गया सर, ये इक्वेशन नंबर मेरी सी बन गई। अब आप वही बोलोगे इफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन ml। सर टेंशन तो अब तो बिल्कुल नहीं है। क्या? फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर्मल मास। और सर फॉर्मल मास हमें पता है 2 इंटू मास है, डबल है उसका। और वॉल्यूम आपने बोला है ml में है, तो ऊपर 1000 आ जाएगा सर। कुछ भी फर्क नहीं है सर, बस हम समझ गए। अब तो समझ गए। अभी कुछ नहीं समझे मेरे मुन्ना, अब आएगा मज़ा। तो अब अगले मज़े में देखो, अगला मज़ा क्या कह रहा है? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लिया उसने। अब बता क्या करेगा? सर ऐसा है, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? वेट अपॉन फॉर्मल मास ना। हाँ बोल। और ये वॉल्यूम है ना सर? हाँ, तो वॉल्यूम आपने बोला 1 लीटर ले लो, ले लिया। लो 1 लीटर ले लिया। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वेट अपॉन फॉर्मल मास। तो अब ये बिकम हो जाएगा फॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? बिकम फॉर्मल। जैसे मोलरिटी बिकम्स मोलर, ये बिकम्स हो जाएगा फॉर्मल। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसकी प्रैक्टिस करना।
न्यूमेरिकल आज नहीं करा रहा इस क्लास में क्योंकि नॉर्मेलिटी पेंडिंग है, वो अगली क्लास में डालूंगा क्योंकि नॉर्मेलिटी का पूरा एक लेक्चर लगेगा, तो उसमें मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी को भी इंक्लूड कर दूंगा। आज केवल एक थियोरेटिकल पार्ट था जो मैंने समझाना था, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आप सबको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।